दोस्तों आजकल क्रिकेट अब ऐसा खेल बन चुका है जिससे हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये बात हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि भारत में इतना ज़्यादा पैसा क्रिकेट के अलावा किसी और खेल में नहीं है। और यही वजह है कि भारतीय इंटरनेशनल टीम में खेलने वाले सभी क्रिकेटर्स भी सुपरस्टार की जैसी आलीशान ज़िंदगी जीते हैं। हालांकि इन क्रिकेटर्स के सफल होने के बाद की लाइफ को तो सभी नोटिस करते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किया गया स्ट्रगल किसी को भी नज़र नहीं आता। असल में बहुत से क्रिकेटर्स जो आज हमें आलीशान जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं, एक समय उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हुआ करती थी। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम भारतीय टीम के कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जो कि कामयाब होने से पहले बहुत ही गरीब हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार और इंस्पिरेशनल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स में से एक रविंद्र जडेजा के बारे में। वैसे दोस्तों, आज की बात करें तो रविंद्र जडेजा भी भारतीय टीम के कामयाब क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन भी बना लिया था। दोस्तों, सर जडेजा का जन्म 1988 में गुजरात के एक छोटे से शहर में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता घर चलाने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में वॉचमैन का काम किया करते थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा एक आर्मी ऑफिसर बने। हालांकि जडेजा का सपना तो क्रिकेटर बनना था और अपनी मां के सपोर्ट से वह इसके लिए दिन रात मेहनत भी किया करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से साल 2005 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मां का निधन हो गया और इस सदमे से वो इतने टूट गए थे कि उनका क्रिकेटर बनने का सपना भी टूट गया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उनकी बहन ने उनको सपोर्ट किया और खुद नर्स की नौकरी करना शुरू की ताकि रविंद्र जडेजा खेलने के लिए बाहर जा सके। और दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को झेलने के बाद ही आज वो भारतीय क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले दो सगे भाई हार्दिक और कुणाल पांड्या के बारे में। अब यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हार्दिक और कुणाल आज के टाइम में सफल क्रिकेटर्स माने जाते हैं, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने का इनका सफर काफी कठिन रहा है, क्योंकि इनके पिता हिमांशु पांड्या अपना छोटा सा कार फाइनेंस का काम करते थे। और वैसे शुरुआत में तो इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन अपने बेटों को बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग दिलाने के लिए इन्हें वडोदरा शिफ्ट होना पड़ा। और फिर इस नए शहर में पांड्या ब्रदर्स के पिता का काम नहीं चल पाया और इनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब होने लगी। लेकिन आर्थिक स्थिति जितनी भी खराब क्यों ना हुई हो, लेकिन पिता हिमांशु पांड्या ने अपने दोनों बेटों की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने दी। तो इस तरह से मेहनत करते करते दोनों भाई आज कामयाबी की जिन ऊंचाइयों पर है वह तो आप सभी देख ही रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं भारतीय टीम के एक और महान स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। और यह बात सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि धोनी क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्रिकेटर्स में से एक है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का स्ट्रगल जो उन्होंने किया उसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल धोनी का जन्म 1981 में झारखंड के रांची शहर में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता पान सिंह एक कंपनी में काम किया करते थे। उनका सपना था कि धोनी एक सरकारी नौकरी करे। हालांकि अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए धोनी ने साल 2001 से 2003 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीए की नौकरी भी की। लेकिन अपनी नौकरी करने के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी अपने क्रिकेटर बनने के सपने के लिए भी काम करते रहे। और फिर एक समय ऐसा आया कि धोनी को अपनी नौकरी और क्रिकेट में से एक चुनना पड़ा और उस समय धोनी ने नौकरी छोड़कर क्रिकेट को चुना। और यही वजह थी कि आज उन्हें दुनिया एक महान क्रिकेटर के नाम से जानती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और सफल क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के बारे में। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम में बॉलिंग अटैक का मुख्य हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन इस यंग क्रिकेटर का यहां तक पहुंचने का सफर बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण रहा है। दोस्तों, दरअसल भुवनेश्वर का जन्म 1990 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था और भुवनेश्वर बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे और यह बात उनकी बहन और उनके पिता बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दोस्तों, एक बार इंटरव्यू में खुद भुवनेश्वर ने बताया था कि एक समय तो ऐसा था कि उनके पास प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने के कारण भुवनेश्वर क्रिकेट छोड़कर कोई नौकरी या काम करना चाहते थे। लेकिन उनकी बहन और उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाया और खेल को जारी रखने की सलाह दी और फिर उसके बाद भुवनेश्वर और भी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ क्रिकेट खेलने में लग गए। और दोस्तों, यही वजह थी कि आज उन्हें पूरा देश और दुनिया एक अच्छे अटैकिंग इंडियन बॉलर के नाम से जानते हैं। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक और भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले उमेश यादव भारतीय क्रिकेट टीम में बॉलिंग साइड से अपनी धाक जमाए हुए थे। दरअसल उमेश का जन्म 1987 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था और उस समय उनका परिवार बेहद ही गरीब हुआ करता था और उमेश के पिता अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोयले की एक खान में खुदाई का काम किया करते थे। एक समय तो ऐसा था कि उमेश भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम की तलाश में थे
और उन्होंने इसके लिए पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी की थी। लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिलने के कारण फिर से उमेश ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर केंद्रित किया और फिर अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी अहम जगह बनाई। चलिए दोस्तों, इसी तरह वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक और भारतीय तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल के बारे में। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मुनाफ पटेल एक समय भारतीय गेंदबाजी में मुख्य अटैक का हिस्सा रह चुके हैं और इतना ही नहीं 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कामयाबी की इन बुलंदियों तक पहुंचने का उनका यह सफर हिमालय पर्वत पर चढ़ने से कम नहीं था। दरअसल मुनाफ पटेल का जन्म 1983 में गुजरात के एक गांव इखर में हुआ था और उस समय उनका परिवार इतना गरीब हुआ करता था कि उनके पास 2 वक्त का खाना खाने तक का पैसा नहीं हुआ करता था। उनके पिता दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते थे और खुद मुनाफ ने भी फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर दिया था। और दोस्तों, गरीबी का आलम तो ये हुआ करता था कि उनके पास खेलने के लिए जूते खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत और लगन से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। चलिए दोस्तों, वीडियो में इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और पॉपुलर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के बारे में। वैसे हमारे भारत में शायद ही कोई क्रिकेट लवर होगा जो हरभजन सिंह को नहीं जानता हो, क्योंकि हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पिन बॉलर्स में से एक माने जाते हैं। दरअसल हरभजन का जन्म 1980 में पंजाब के जालंधर में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और जब तक उनके पिता जीवित थे तब तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। लेकिन पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी हरभजन के कंधों पर आ गई, क्योंकि घर में अपनी 5 बहनों के वो अकेले भाई थे। और एक इंटरव्यू में पूर्व धुरंधर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बताया था कि एक बार तो हरभजन सिंह की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह क्रिकेट छोड़कर एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने को राजी हो गए थे। लेकिन उनके परिवार ने उनको सपोर्ट किया और अपना खेल जारी रखने की रिक्वेस्ट की। फिर इसके बाद हरभजन ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ और यही कारण था जिसकी वजह से हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के एक और 2 भाइयों की जोड़ी इरफान और यूसुफ यानी कि पठान ब्रदर्स के बारे में। अब यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि एक समय इरफान और यूसुफ दोनों भाई भारतीय टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे और यूसुफ पठान तो 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा भी रह चुके हैं। दरअसल इन दोनों भाइयों का जन्म गुजरात के वडोदरा शहर में रहने वाले एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था और इनके पिता मस्जिद में एक मौलवी थे और इनका पूरा परिवार भी उसी मस्जिद में रहा करता था। और इन दोनों ही भाइयों को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। इसके लिए इनके पिता महमूद खान इन्हें पुराने जूते खरीद कर देते थे ताकि बच्चों के खेलने का शौक पूरा हो सके। और दोस्तों, इरफान और यूसुफ दोनों ने ही अपने क्रिकेट की शुरुआत मस्जिद में खेलकर ही की थी और दोनों भाई पूरा दिन वही क्रिकेट खेलते रहते थे। और इसी तरह से अपनी मेहनत और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दोनों भाइयों ने कामयाबी की बुलंदियों को हासिल किया और भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपना बहुत अच्छा नाम कमाया। तो दोस्तों, ये थे वो फेमस क्रिकेटर जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में आर्थिक और मानसिक रूप से कई बड़ी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उन सभी समस्याओं का मुकाबला करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।